यच्चित् ही ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनीमसी द्यवि द्यवि। कहो जो कुछ भी तुम्हारे व्रत को प्रजाओं के समान हम ही वर्ण किए जाने योग्य दिव्य कर्म करने वाले प्रमाद पूर्वक तोड़ा करते हैं प्रतिदिन। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वां सूक्त का यह पहला मंत्र। 25वां सूक्त यहां से स्टार्ट हो रहा है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इसके ऋषि भगवान शुनहशेप अनिर्गति है। तो ये जो 24वां सूक्त था हमारा, जो लास्ट पिछला सूक्त था, अब ये 25वां सूक्त है। सेम है, ऋषि जो है सेम है, शुनहशेप अनिर्गति है। इस सूक्त में भी टोटल 21 मंत्र हैं। पिछले सूक्त में हमारे 15 मंत्र थे और ये सूक्त 21 मंत्र हैं। इस सूक्त के संपूर्ण 21 मंत्रों का देवता वरुण अर्थात वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक है। तो ये जो पूरा सूक्त है, पूरा सूक्त समर्पित है वरुण को, वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक को। टोटल 21 मंत्र हैं। छंद मंत्र 1 से 7 गायत्री, मंत्र 8 पिपीलिका मध्य निषद गायत्री, मंत्र 9 निषद गायत्री। तो मतलब ये पूरे हैं। ये तो हम जो भी मंत्र लेते जाएंगे उसमें हम इस बारे बताते जाएंगे कौन सा छंद और कौन सा इसका स्वर है। ये जो पूरा जो सूक्त है, इस पूरे सूक्त का स्वर जो है वो है षट्ज। तो जो पहला मंत्र है, पहले मंत्र की हम बात करेंगे। पहला मंत्र जो हमने अभी लिया है, इस मंत्र का जो छंद है वह है गायत्री और स्वर है षट्ज। और ऑब्वियसली देवता पूरे सूक्त का है वरुण, वर्ण किए जाने योग्य। इस सूक्त का प्रारंभ एक मानव सुलभ प्रमाद के उल्लेख से हुआ है। प्रमाद मतलब त्रुटि, कोई गलती को बोल सकते हो प्रमाद। इस संदर्भ में ईशान परब्रह्म परमात्मा ने अपने वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक को यह आदेश दिया है कि वह इस मानव सुलभ प्रमाद पर अपना कोई अपमान और उस अपमान पर कोई लज्जा अथवा ग्लानि न अनुभव करे और इस पर लोगों को क्रूर दंड ना दे। यह मानव सुलभ प्रमाद है जिससे मानव जब तक वह सामान्य मानव है पूरी तरह सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। पॉइंट क्या है, ये जो पूरा मंत्र का जो स्टार्टिंग है, ये मंत्र का स्टार्टिंग ये बता रहा है कि यहाँ पे जो आपका राज्य नायक है उसको ये बताया गया है, जो पहले मंत्र से स्टार्ट हुआ है वो ये बोला गया है कि आपकी प्रजा में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि मतलब जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां, छोटी गलती से बोल सकते हो प्रमाद, छोटी गलतियां करें तो उसमें आपको दंड ज्यादा नहीं देना है। ये काइंड ऑफ आप ऐसा बोल सकते हो। ये उन मंत्रों में से एक है जिसमें कि आपकी एक व्यवस्था के बारे में बताया गया कि आपकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। व्यवस्था मतलब कैसी, आपकी जो हमारी जो ये अपना जो कोर्ट वाली व्यवस्था होती है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अपनी न्याय व्यवस्था जो होती है। न्याय व्यवस्था में क्या होता है, न्याय व्यवस्था की ऑब्वियसली जो अगर आपका राज्य वाला शासन है, राज्य वाला मतलब इन द केस मतलब ये कि जो पहले के टाइम में जो होता था कि राजा जो मेन है और राजा के पास वो अधिकार होता था कि वो दंड वगैरह सुना सकता था, वो डिसाइड करता था कि कौन क्या है। लेकिन आज की जो हमारी व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था में हर एक डिपार्टमेंट अलग है। यहाँ ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री किसी को दंड दे देता है, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री किसी को दंड देगा, यहाँ पे इसका वो अधिकार नहीं। सबका एक अधिकार क्षेत्र है। तो हमारे यहाँ पे अधिकार क्षेत्र अब क्या होगा, न्याय व्यवस्था जो हमारी एक अलग है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये जो पूरा का जो व्यवस्था है हमारी, लोअर कोर्ट आएंगे, ऐसे सब पूरी व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था पे कैसी चीजें क्या होनी चाहिए, कैसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, किनको दंड देना है किनको दंड नहीं देना है, उस बात को, उस चीज को डील की गई है कि किसके लिए क्या दंड और किसके लिए क्या दंड नहीं होना चाहिए। तो उस बारे में डील किया गया है। यहाँ पे फुटनोट जो है, एक ही फुटनोट है। कहो जो कुछ भी तुम्हारे व्रत को प्रजाओं के समान हम ही वर्ण किए जाने योग्य दिव्य कर्म करने वाले प्रमाद पूर्वक तोड़ा करते हैं प्रतिदिन। यतचित ही ते व्रतम विषय यथा देव वरुण प्रामिनी मसी द्यवि द्यवि। वर्ण किए जाने योग्य दिव्य कर्म करने वाले राज्य नायक के द्वारा स्थापित कुछ व्यवस्था को उसके पूर्व नियमों व्रतों को प्रमादवश आम जनता प्रतिदिन तोड़ा करती है। उन्हें इसका भली भांति ज्ञान नहीं रहता कि वे किन नियमों का अपलाप कर रहे हैं तथा उन नियमों का अपलाप करके वे अपने आप
अपने आप को ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसे नियम जिनका पालन न करके जन सामान्य अपना स्वयं का अहित करता हो, उस पर उन्हें अलग से दंडित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। दंड विधान का प्रयोग ऐसे विषयों में ही किया जाना चाहिए जहां नियमों के तोड़ने पर अन्य लोग प्रभावित हुआ करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रायोरिटी की बात करेगी कि मतलब हर चीज की प्रायोरिटी क्या है, कितना ज्यादा वो उसका इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट की बात की गई है। होता यही है कि आपके जो जीवन है, जो प्रतिदिन का हमारा जो जीवन है, उसमें हम छोटे मोटे कुछ कुछ हमारी प्रमाद बोला गया, आप थोड़ा सा आलस्य भी बोल सकते हो या अज्ञानता भी बोल सकते हो, कुछ कुछ कारण के कारण हम लोग कभी कभी उन चीजों का हम उनको तोड़ देते हैं, जो व्रत है, जो नियम है, उनको तोड़ देते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें ये बोला गया है यहाँ पे कि जो राज्य नायक है वो इन छोटे छोटे नियमों पे उनमें दंडित ना करे। मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स उसकी बात की गई कि किसका लेवल क्या, लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर, जो आप बोलोगे कि एक प्रकार से अगर आप कुछ चीज तोड़ दी हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो आपका हो गया एक प्रकार का आपने गलत काम कर दिया, छोटा सा प्रमादवश आपसे कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ गलती हो गई है, तो उस गलती का क्या दंड देने लायक वो है भी क्या नहीं, ये आपका पहले तो न्याय आपका बताता है। पहले तो आपको डिसाइड करना है कि किसमें क्या दंड देना है। तो जो न्यायपालिका है उसका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आज की डेट में हम बात करेंगे तो न्यायपालिका में बात करेंगे। पहले के टाइम में राज्य शासन होता था, राजा शासन करता था, तो उसमें थे। तो सिमिलरली यहाँ पे ये ईशान ने ये बोला है कि इस मंत्र में ये बात की गई है कि जन सामान्य होता यह है कि आप हर किसी को पूरी तरह से नियमों में बांध नहीं सकते। स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता का मतलब ही ये होता है, स्वतंत्रता मतलब ये कि आपको चीजों की स्वतंत्रता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि हर चीज में जो बताया गया वैसे ही काम करें, तो फिर वो आपका, अगर आप देखेंगे इस चीज का एग्जांपल आप ले सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे देश हैं जिन देशों में जो नियम है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है, और वहां पे क्या है, वहां पे आप अपने आप को पाते हैं कि हम शायद स्वतंत्र नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे हम चीन ले सकते हैं, चाइना में जो है वहां पे कम्युनिज्म, जो वहां की सरकार है, वहां की सरकार ने इतना ज्यादा टफ कर दी चीजों को लोगों के लिए कि आपको ये ऐसा है तो ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपको तुरंत ही उसका दंड है। दंड मतलब क्या, वो तो सीधे अंदर जेल में कर देता है। कभी कभी आप बहुत सारी अंदर की न्यूज पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत लोगों को सरकार ही साफ भी कर देती है, साफ कर देती है मतलब हटा भी देती है, अब ने नजर बंद कर दी है कि वो इंसान है भी कि नहीं। ऐसा भी बहुत सारे केसेस हैं। तो अगर आप देखेंगे बीच में कुछ टाइम एक वहां का रिपोर्टर थी जो यूएस चली गई थी, और यूएस से जाके वो बता रही थी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ वहां पे होता है। मतलब क्या, आपको कहीं भी तरीके, किसी भी तरीके का आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है, आप पूरी तरह से जकड़े हुए हो। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो अच्छा राज्य नायक है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लोगों को एक स्वतंत्रता की भी दे, उनको इंडिपेंडेंस भी दे, उनको एक फ्रीडम दे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिया में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम अपनी बात बोलने का, हमें हर चीज का अधिकार है। तो वहां पे होता क्या है कि कभी कभी छोटी मोटी अगर गलतियां होती हैं तो उनको दंड की श्रेणी में लेके नहीं आना है। आप एक आपका जो समझ है वो समझ ये बताती है, क्योंकि यहाँ पे यही बोला गया कि कई बार क्या होता है, अगर आप छोटी मोटी गलती करोगे तो उनका दंड तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो जिन गलतियों का दंड आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है उसके लिए राज्य नायक आपको दंडित ना करे, यहाँ पे ये बोला गया। जैसे मैंने कोई छोटी सी गलती कर दिया मानो, तो उसका दंड, अब जैसे हम घर पे रहते हैं, घर पे हमने छोटी सी कोई अनजाने में गलती कर दी, दूध रखा हुआ था, दूध को ऑन करके लगाया, दूध उफन गया। मम्मी ने बोली थी कि एक बार बेटा दूध चेक कर लेना, लेकिन हमारा ध्यान कहीं मोबाइल में रह गया, कुछ हो गया और दूध उफन गया। तो ये गलती पे आप पकड़ के उसको, मतलब आप डांट सकते हो, लेकिन आप एक दिन तक उसको दूध ना देना या उसकी पिटाई करना ये नहीं होता। दंड भी एक दंड का लेवल होता है, लचीलापन कि कितना आप उस चीज को रखते हो कि उसका लेवल कितना है, उस लेवल के हिसाब से उसको आप दंडित करोगे। तो ये है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस दंड के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाओ कि ऐसा ऐसा होगा, ये नहीं होता। यहाँ पे वही बात की गई है, हर चीज को उसका जो वो है लेवल है, उस लेवल के हिसाब से आपको देना है। दंड विधान का प्रयोग ऐसे विषयों में ही किया जाना चाहिए जहां नियमों के तोड़ने पर अन्य लोग प्रभावित हुआ करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी लापरवाही के कारण किसी अन्य व्यक्ति का अहित या हानि करने की छूट नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट है कि कहां पे दंड देना चाहिए।
अगर आपके किसी भी कार्य के कारण दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, आपने किसी को के जीवन को के साथ अगर आपके कारण के कारण किसी का जीवन खराब हो रहा है, वहां पे दंड की विधान आती है। ना कि छोटी सी गलती, मेरी कोई गलती होगी उसी कारण मुझे दंड मिल जाए, ऐसा नहीं होता। वहां पे वही लेवल चेक करना है। जजमेंट है, यहाँ पे जजमेंट का की बात की गई कि जजमेंट, किंतु सामान्यतः व्यक्ति की लापरवाही से उसे होने वाले हानि सृष्टि की व्यवस्था में स्वयं लागू है। तो सृष्टि की जो व्यवस्था है वो यही बताती है, अगर आपने छोटी मोटी गलती कर दी तो उसका दंड तो आपको ऑटोमेटिकली सृष्टि के नियम ही दे देंगे। ये क्लियर है, ये एकदम सृष्टि की व्यवस्था ही ऐसी ईशान्य बना के रखा हुआ है, सृष्टि ऐसी बनी हुई है। आप छोटी मोटी जो गलती करोगे उनके लिए ऐसा नहीं वेट करेगा कि तुरंत, छुट्टी से कोई अपनी गलती करे, मैंने अपना हाथ यहाँ पे सर अपना यहाँ पे मार लिया तो उसका मुझे दर्द तुरंत होगा, तो ये जो मेरी गलती है ना, हम ऐसे थोड़ी देखते कि मैं चलते चलते जा रहा हूँ दीवार पे, या हमारा अपनी जो डहरी होती है दरवाजे पे मेरा कॉर्नर, मेरा पैर लग गया, तो मेरी गलती अगर धोखी छोटी सी गलती होगी तो उसका दंड मुझे तुरंत ही मिल गया, दर्द मुझे तुरंत हो गया। उस चीज का सृष्टि ने क्या करी है, इन चीजों को ऑटोमेटिकली, छोटी मोटी गलतियों का ऑटोमेटिकली आपको खुद ही इसका दंड मिल गया है, स्वयं लागू है। तो बात ये होती है कि प्रशासन को इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ऐसा नहीं कि प्रशासन उन चीजों के लिए भी गलती का ढूंढ के आपको गलती का उसको दंड दे रहा है, क्योंकि लोग प्रतिदिन ऐसे अनेकों नियमों को प्रमादवश लापरवाही से तोड़ा करते हैं तथा फिर उनका पालन भी स्वयं करने लग जाते हैं। होता ये है कि जो इंसान, अगर आपकी प्रजा में लोग अच्छे हैं, समझदार हैं, तो कभी कभी लापरवाही में कोई गलती कर देंगे, लेकिन वापस से उसको सही भी करने लग जाए, ऐसा नहीं कि उस चीज को कंटिन्यू करते रहें। पॉइंट क्या है, पॉइंट समझने वाली बात यह है, यहाँ पे बात की गई है आपके समझदारी की, और उस जगह के लोगों को एक्चुअल में आपको कितनी तरीके से उनको, जब बात आती है प्रजा की या वहां के लोगों की, तो आपको ये देखना है कि भाई हमारी जो जनता है वो एक तो समझदार, और समझदार होने के साथ साथ हम उनको एक तरीके का फ्रीडम दे सके ताकि उनको हर चीज को करने की आजादी हो। एक अच्छा राजनायक जो होगा, अच्छा जो लीडर होगा, वो लोगों को उनकी गलतियों पे भी उनको समझा के आगे बढ़ाएगा, ना कि उनको दंडित करेगा। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे आप समझ सकते हैं कि छोटी भी गलती अगर वो बहुत ही ज्यादा, उसको बोल सकते हैं आप रिजिड है। रिजिड मतलब क्या कि रिजिड मतलब इंग्लिश वर्ड है, रिजिड मतलब ये कि बिल्कुल भी उसमें आपको मतलब लचक वो नहीं मिलेगी, जो दंड है उसको आपको मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट की बात करें, हम कोई एक सिनेरियो लेते हैं, सिनेरियो हमारा ये लेते हैं हम कि एक मान लो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को भूख लगी है बहुत ज्यादा, उसके पास पैसा नहीं है, मान लो गरीब है, छोटा बच्चा गरीब है, उसके पास पैसा, उसको भूख लगी, पैसा उसके पास कुछ चीज का सामान खरीदने का है नहीं, उसने किसी से पैसा मांगा, अब सामान मांगा कि मुझे खाने को दे दो आप, उसे नहीं मिला। अब वो भूख के कारण शायद उसने छोटा किसी से फल चुरा लिया, जो भी कुछ कर लिया, तो ये चोरी हुई, बिल्कुल ये चोरी है, इसमें कोई वो बात नहीं कि चोरी नहीं किया, उसने चोरी किया। अब होगा क्या, यहाँ पे आपको जजमेंट आपका क्या होना चाहिए, जजमेंट आपका ये दिखना पड़ेगा कि क्यों चोरी किया, क्या किया, उसकी क्या स्थिति है, एक ये आपका जजमेंट इसके बेसिस पे होगा। तो आप ये हो सकते हो कि शायद उसको खाना दे दो, उसको शायद छोड़ भी दो कि यार ठीक है बेटा ये गलत चीज है, तो इस चीज में चोरी नहीं करना चाहिए, तुम बोलो उसमें काम करो, पैसा कमाओ से कमाओ, जो भी ऐसा उसको समझा के छोड़ सकते हो, एक चीज ये होगी। दूसरा रिजिड क्या होगा, दूसरा ये होगा कि अगर वो चोरी का केस है तो ऑब्वियसली वो चोरी, तो वहां पे क्या होगा, चोरी का दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पे जजमेंट सही होना चाहिए। आज की डेट में आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे देश हैं, मैं मिडिल ईस्ट के देशों की बात कर रहा हूँ, वहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि लोग को वो फॉलो करना ही पड़ता है। अगर आपने, जैसे मैंने एक केस दिया बताया अभी, जो मैंने सिनेरियो लिया, वो सिनेरियो वहां पे अगर लागू होगा तो वहां पे वो चोरी का मुकदमा ही चल जाएगा, और हो सकता है कि वहां पे हाथ काट दिए जाए, इतना ज्यादा वहां पे रिजिड है। तो पॉइंट ये है कि आपको समझना पड़ेगा, आपका जो जजमेंट होना चाहिए, एक राजनायक का जो जजमेंट लेने का तरीका होना चाहिए, या आपका जो न्यायपालिका का जजमेंट लेने का तरीका होना चाहिए, वो कंडीशंस को देख के हिसाब से होना चाहिए। क्या कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस को, हर चीज को, हर पक्ष विपक्ष को समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको जजमेंट देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये तो चोरी है इसका दंड ही है, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट वो नहीं है कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ अगर हम एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज बना देंगे, इसमें कंप्यूटर में फीड कर देंगे कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, उसके हिसाब से चीज गलत हो जाएगी। यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस वगैरह ये सब चीजें इन्वॉल्व है, तो उनको देख के आपको जजमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पूरा जो मंत्र है उसी बात को बता रहा है कि आप अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में, दिन भर में आप छोटी मोटी गलतियां कर सकते हो,
वो होती रहेंगी और उनके दंड आपको मिलते रहेंगे, लेकिन जो उनका लेवल है, लेवल ऑफ जो गलती है वो आपका बहुत ही कम है, तो उसमें आपको बड़ी तरीके के आपको दंड या नहीं मिलने चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए। तो ये आपको बता रहा है कि समाज जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, और उस समाज के जो पूरे का पूरे जितने भी आपके न्यायपालिका हुआ या आपका प्रशासन हुआ, वो किस तरीके से इन चीजों को डील करना चाहिए, इस बारे में ये बात की गई। तो ये पहला मंत्र है 25वें सूक्त का, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे राजनायक वरुण की जो है बात की गई है, और वो मानव सुलभ प्रमाद के उल्लेख से ही स्टार्ट हुआ है, या ये सूक्त बोल सकते हैं, सूक्त का स्टार्ट ये। कहो जो कुछ भी तुम्हारे व्रत को प्रजाओं के समान हम हे वर्ण किए जाने योग्य दिव्यकर्म करने वाले प्रमाद पूर्वक तोड़ा करते हैं प्रतिदिन। ओम ओम यच्चिथि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसी द्यवि द्यवि। ओम